9 की पीरियोडिक टेस्ट हमारी लाइफ की पहली ऐसी टेस्ट होती है जिसमें हम सबसे ज्यादा क्लूलेस होते हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज कहां से आने वाली है। अगले 10-12 मिनट में जो बताने वाला हूं उससे आपका स्कोर 20 से 30% बढ़ जाएगा और आपका जो दिमाग के ऊपर से लोड है, जो आपका काम है आपको क्या करना है, वो आधे से भी कम हो जाएगा। राइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लिसनर्स आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। और आज इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली पीरियोडिक टेस्ट की बात करने वाला हूं और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसे सरप्राइजेस बताने वाला हूं, कोई कोर्स की बात नहीं करूंगा, आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज लाने वाला हूं जिससे आपकी पीरियोडिक टेस्ट इतनी आसान हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते थे और क्लास 9 की हिस्ट्री में पहली बार होने वाला है। सबसे पहले तो पीरियोडिक टेस्ट को एक्सपोज करने से पहले मेरी जान आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि आई केयर अबाउट योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो पहली टेस्ट है, आई नो बहुत प्रेशर है, बहुत दिमाग के ऊपर लोड है कि यार 9th की इतनी डिफिकल्ट टेस्ट होने वाली है, तो प्लीज अपने दिमाग को बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत करना। इस टेस्ट का रिजल्ट जो भी आए ना, उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके हाफ ईयरली में कितना है, आपके फाइनल में कितना है, आपके 10th में कितना है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके टीचर चाहे आपको कितना भी डरा दे, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना है। अब किसी भी चीज पर जम करने से पहले आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी चीज बता दूं कि हम लोग एक पीरियोडिक टेस्ट की मैराथन करने वाले हैं, एक नहीं 3 करने वाले हैं, 7, 8 और 9 जून को, जहां पर हम एसएसटी, साइंस और मैथ तीनों चीजें पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। साइंस वाली मैराथन होगी आपके संडे को 7 जून को, फिर 8 जून को एसएसटी की मैराथन होगी, फिर 9 जून को हमारी मैथ की मैराथन होगी। तो 3 मैराथन हम करने वाले हैं जिसके अंदर हम जितना भी आपका मेजर सिलेबस होगा पीरियोडिक टेस्ट 1 के अंदर आने वाला है वो पूरा कवर कर लेंगे। अब इसमें मैं आप लोगों की एक छोटी सी हेल्प चाहता हूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म डाला हुआ है, उस फॉर्म को भर के मुझे बता दो कि आपके सिलेबस में आने का वाला है। देखो सारे सब्जेक्ट के पहले चैप्टर से पूरे हो जाएंगे यहां पर, बट उसके अलावा भी अगर कोई चैप्टर है तो प्लीज नीचे फॉर्म है उसको फिल करके एक बार बता देना कि आपके यहां पर कौन सा चैप्टर आने वाला है। ये मैराथन इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए ना क्योंकि यहां पर हम चैप्टर को सिर्फ ऐसा नहीं करेंगे कि बिल्कुल घिसी पिटी तरीके से बस पढ़ रहे हैं और मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने लेक्चर नहीं देखे ना, तो मैं आपको बताता हूं आपको YouTube पे इससे अच्छे लेक्चर मिलेंगे नहीं, चाहे साइंस के हो या एसएसटी के हो। और अथर भैया जो आपको कहानी बता के चुटकुले सुना के मैथ्स पढ़ाएंगे वो तो नेक्स्ट लेवल है। फॉर रेफरेंस आप मेरा कोई भी लेक्चर उठा के देख लेना, मैं कोई ऐसे स्लाइड्स खोल के पढ़ाने आ गए कि पहला पॉइंट पढ़ा दिया, दूसरा पढ़ा दिया, तीसरा पढ़ा दिया, वैसा कुछ नहीं होगा। नाच के पढ़ाऊंगा, बट एट द सेम टाइम ये भी मेक श्योर करूंगा कि मुझे पता है कि आपकी एग्जाम आने वाले 3-4 दिन में होगी, 2 दिन में होगी, 1 हफ्ते बाद होगी। तो ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो अभी आपके लिए जरूरी है। हो सकता है बहुत सारी चीजें हम डिटेल में ना करें, बट आपकी पीरियोडिक टेस्ट का काम चाहे फिर वो रिवीजन के पर्सपेक्टिव से हो या फिर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उस पर्सपेक्टिव से हो, यहां पर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आपका आधा काम यहां पर आसान हो गया। इसके साथ में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस की पीडीएफ वगैरह भी दूंगा, टेलीग्राम के ऊपर दूंगा, सारी चीजें करूंगा, वो आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूं। देखो इस वीडियो को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने सारे हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कब पढ़ना है, सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। फाइनल एग्जाम में मान लो 15 चैप्टर आने, अब इन 15 चैप्टर्स में से आप लोगों को हर चैप्टर की कुछ चीज पूछी जाएगी जो इंपॉर्टेंट होगी। बट पीरियोडिक टेस्ट के साथ में प्रॉब्लम है कि चैप्टर से 3 आएंगे, चैप्टर से 4 आएंगे, तो अब इन 3-4 चैप्टर्स में से सारी ही चीजें पूछी जा सकती हैं, तो एक तरीके से सब कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये जरूर ध्यान रखना है हम लोगों को कि पूरी एनसीईआरटी पढ़ने अगर हम बैठ जाएं, अगर एक लाइन याद करें तो उससे कुछ नहीं होगा। हर एक चैप्टर के अंदर से भी इंपॉर्टेंट के भी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकलते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा टेलीग्राम वाके सारी प्लेटफॉर्म से और मैराथन के अंदर ही बताऊंगा। बट अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज करनी है। मतलब सबसे पहला सवाल दिमाग के अंदर आता है कि कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं पर हमको भटकना नहीं है, ठीक है। अब ये जो मैराथन आप लोगों के लिए स्पेशली इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी जो शौर्य बैच और शौर्य कॉम्बो और शौर्य प्रो, जो हमने 3 बैचेस अभी आप लोगों के लिए लॉन्च की थी, जो कि इंडिया की सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी बैच है क्लास 9 के लिए, इन बैचेस की क्लासेस 8 तारीख से स्टार्ट हो रही थी। अब हमको बहुत सारे बच्चों ने बोला कि भैया हमारी पीरियोडिक टेस्ट की भी एग्जाम आने वाली, पीरियोडिक टेस्ट आने वाली, तो उसका आप हमको शॉर्ट में पढ़ा दो। तो देखो इन बैचेस के अंदर आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, तो जो भी जिन्होंने भी इन बैचेस को लिया हुआ है उनको सब चीजें लाइव मिलेंगी, डिटेल में मिलेंगी, सब कुछ होगा, हर एक चैप्टर, हर एक कंटेंट, हर एक मटेरियल, डीपीपी, होमवर्क, लाइव टेस्ट, एमसीक्यू, सब कुछ होगा। बट इनिशियली आप लोगों की पीरियोडिक टेस्ट आने वाली है, तो हर चीज को क्विकली रिवाइज करने के लिए और एक वन शॉट तरीके से करने के लिए हमको एक मैराथन करनी थी। अब वो हमने सोचा कि जब पहला चैप्टर अगर सब लोगों को हो रहा है तो सारे बच्चों को फायदा उससे होना चाहिए। तो जो लोग फॉर एग्जांपल इस बैच के अंदर एनरोल नहीं कर पाए, इसके एनरोलमेंट उस बैच के बंद हो गए तो उस टाइम के बाद में, क्योंकि हमारी जो बुक्स की लिमिट थी वो पूरी हो गई थी। बेसिकली मैं आप लोगों को क्विकली बताता हूं, एक तो बैच 1999 वाली, ये 2699 वाली जो बैच है, इसके अंदर हम 3 ओसवाल के फिजिकल क्वेश्चन बैंक भी आपके घर पे ऑर्डर कर रहे थे। अब चूंकि हम खुद बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं तो हमारी भी एक लिमिट थी। अब वो लिमिट के बाद में हमने कई सारे बच्चों के लिए एनरोलमेंट इसके बंद कर दिए थे। सेम गोस फॉर शौर्य प्रो, क्योंकि यहां पर 3999 में आपको 10th की भी लाइव एक पूरा कोर्स मिलेगा साल भर का। तो अब ये परेशानी आ रही थी, इसके लिए इसके एनरोलमेंट्स बंद हो गए थे। तो जो बच्चे फॉर अनफॉर्चुनेटली एनरोल नहीं भी कर पाए होंगे वो इस मैराथन में आ सकते हैं। और एक छोटी सी गुड न्यूज मैं आप लोगों को इसके थ्रू ये देना चाहता हूं कि जब तक ये मैराथन चलेगी उन टाइम पे आप लोग इस बैच के अंदर तब भी एनरोल कर सकते हो। तो जो भी हमारे पास में थोड़ी बहुत लिमिट बची है बुक्स की, वो हम आप लोगों के लिए और प्रोवाइड कर देंगे, हम थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे। एक तरीके से समझ लो कि मैं अपनी टीम के बहुत अगेंस्ट जाके काम कर रहा हूं, क्योंकि सबने बोल रखा है कि भाई अब बस कर जाओ। फॉर नाउ अभी जो हमारा मेन टॉपिक है, इनके डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल दूंगा, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं करना है, अगर आपको लगता है
है कि यार मैं फ्री में ही पढ़ना चाहता हूं, मैं फ्री में पिछले साल भी आराम से मैं कर लिया था बिना डिस्ट्रैक्शन के, आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड। मुझे कोई ऐसा नहीं कि भाई खरीदो ही बैच ही जो भी है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से जैसे कंफर्टेबल हो कर सकते हो, बट हाँ प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल होती है क्योंकि लाइव क्लासेस होती है और आपको बहुत सारे इंटरेक्टिव फीचर्स भी मिलते हैं और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, देखो कहां से पढ़ना है, अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें रिसोर्सेज कौन कौन से यूज करना है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों के लिए सबसे बड़ा रिसोर्स मैं लेके आऊं जो है महामैराथन। अगर ये नहीं होता तो हम इस सीरीज में चल रहे होते, बट चूंकि हमारे पास में ऑलरेडी है तो यहां से हमारा बहुत काम आसान हो जाएगा। दूसरा, आप लोगों को एनसीईआरटी, अब देखो अगर आपके एग्जाम आने वाले, एक ब्रैकेट बनाओ, अगर आपके एग्जाम आने वाले 3 दिन के अंदर अंदर है तो आप एनसीईआरटी रीड मत करो क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोगों को एक कटु सत्य बता, 9th में ना खासियत यह है कि सब बोलते हैं कि एनसीईआरटी इज द मदर ऑफ ऑल बुक्स। अब फर्क इतना सा है कि अगर आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन भी रीड करके चले जाओ, दैट विल नॉट गारंटी कि आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं, 2 बच्चे होते हैं, है ना, 2 बच्चे होते हैं। एक का नाम है भैया गट्टू, जो हमारा हमेशा जो लोग मेरे लेक्चर्स देखते हैं उनको पता होगा कि गट्टू हमारा एक वो कैरेक्टर है, और एक है चिंटू। अब दिक्कत यह है कि गट्टू और चिंटू दोनों ने ही पूरी एनसीईआरटी रीड कर ली, पर गट्टू के हो सकता है पूरी एनसीईआरटी रीड करने के बाद में हो सकता है कि इसके 90% आ जाए और इसके सिर्फ 60% ही आए पूरी एनसीईआरटी रीड करने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि इसने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की, इसको कंसेप्ट पूरे पता है। ये कंसेप्ट्स के मामले में गट्टू से भी ज्यादा समझदार है। प्रॉब्लम क्या है कि गट्टू ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो भले ही गट्टू को सारे कंसेप्ट्स नहीं आते हो पर उसको यह पता है कि एग्जाम में क्या लिखना है। तो 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो हो गए जो असली में समझदार है और एक हो गए जो थोड़े असली में कम समझदार है बट उनके मार्क्स अच्छा आता है। अब हमको दोनों का मिक्सचर बनना है, बट एग्जाम टाइम में गट्टू बन जाओ। हमको कोई मतलब नहीं है कि हम दुनिया के सबसे ज्यादा ज्ञानी इंसान बने, भाई तुम एग्जाम के बाद बन जाना, बट एग्जाम के दौरान प्लीज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना। अगली चीज की फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरी मैराथन अटेंड नहीं कर पाते हो, आपकी एग्जाम बहुत ही आने वाली है, तो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है मेरे लेक्चर्स की, आप उनको यूज कर सकते हो। और साथ में पढ़ले की ऐप पे जाके आपको 9th का एक फ्री कोर्स मिल जाएगा, आपको वहां पर बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बहुत सारी पीडीएफ मिलेगी, आप उनको यूज कर लो। ठीक है, और टेलीग्राम के ऊपर मैं एट प्रेजेंट पीरियोडिक टेस्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह, वो भी मैं डाल दूंगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों पे एक्टिव जरूर रहना और ऐप के ऊपर जरूर चलाना हो फ्री कोर्स के अंदर, आपको फ्री में सब कुछ मिल जाएगा पर जो भी आपको चाहिए। तो आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट जो भी और आना होगा ना वहां पर आएगा। देखो होता क्या है, YouTube पे हर छोटी चीज का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो छोटी छोटी चीजें टेलीग्राम के थ्रू, ऐप के थ्रू आप लोगों को पहुंच जाती है। भाई बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं। 2 टाइप के बच्चे हैं, एक है भैया गट्टू, एक है चिंटू। अब दोनों स्मार्ट हो गए, दोनों को समझ आ गया है कि क्वेश्चन जरूरी है, कंसेप्ट भी जरूरी है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है। बट फिर भी क्या हुआ, इतना पता चलने के बाद में ऑब्वियस बात है गट्टू का स्कोर बढ़ के 95 हो गया और चिंटू का स्कोर बढ़ के हो गया भैया 85। चिंटू इतना सब करने के बाद भी 95 नहीं पहुंच पाया। क्यों? उसका रीजन है कि चिंटू ने एग्जाम प्रिपरेशन नहीं की है। देखो मेरी जान, कोई भी युद्ध रणभूमि में लड़ने से पहले यहां पर लड़ा जाता है मन में। अब सिर्फ मन में अच्छे से युद्ध लड़ लेने से ऐसा जरूरी नहीं कि वो जीत जाएगा, उसको तलवारबाजी असली में करनी पड़ेगी, उसको तीर चलाना असली में सीखना पड़ेगा। तो आपने भले ही कितनी भी स्ट्रेटेजी देख लियो, अगर आपने एग्जाम के माहौल में रह के एग्जाम नहीं दी तो कोई मतलब नहीं है उसका। अब इस काम को आसान कर लेंगे, सैंपल पेपर आते हैं तो भाई लास्ट में हम सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट भैया सैंपल पेपर तो पूरे साल के होते हैं, ये पीरियोडिक टेस्ट का सैंपल पेपर कैसे बनाया जाए? तो उस चीज के लिए भी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस पेपर भी बनाऊंगा, ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे, टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, सब जगह डाल दूंगा। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो डिपेंड करेगा कि आप लोग जो फॉर्म के अंदर रिस्पॉन्सेस हैं उसमें जो भी बच्चों के चैप्टर्स आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग में प्रैक्टिस पेपर बनाएंगे। तो एक प्रैक्टिस पेपर रहेगा, ये 40 मार्क्स की टेस्ट रहेगी, इसको आपको ईमानदारी से देना है। ये 1.5 घंटे की टेस्ट रहेगी, जब आप 1.5 घंटा बैठे हो तो बिल्कुल बैठ के टेस्ट देना, बिल्कुल हिलना नहीं है, इतना प्रॉमिस आप सभी को करना है। और जिस दिन भी आप टेस्ट दो उस दिन आप लोगों को मुझे इंस्टाग्राम पे ऊपर टैग करके एक स्टोरी लगानी है कि भैया हमने ये टेस्ट दिया और मैं टेस्ट देने बैठे हैं, और आपको ईमानदारी उसमें दिखानी है। आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन नहीं दिखना चाहिए, उसको देखिए ईमानदारी से टेस्ट दो ताकि आपको एक्चुअल पता चले कि आप स्टैंड क्या करते हो, आपकी औकात क्या है। भले हार्श वर्ड है बट औकात जानना बहुत जरूरी है। अब देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप अलग अलग क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हो, जैसे ओसवाल के क्वेश्चन बैंक है तो या तो आप उनको आसपास के मार्केट से खरीद सकते हो, या फिर आप लोग अगर शौर्य बैच के अंदर हो तो आपको थोड़े टाइम में डिलीवर होना चालू हो जाएंगे। कुछ बच्चों को ऑलरेडी हो चुकी है और कुछ बच्चों को डिलीवरी होने चालू हो जाएंगी। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि भाई ये जो तीनों मैराथन्स हैं इनके इवेंट्स बन चुके हैं, यूट्यूब पे आप नीचे जाओ, लिंक आपको मिल जाएगी, पहली दूसरी तीसरी लिंक, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आई रिक्वेस्ट कि आप वहां पर जाके लाइक कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो, वहां के चैट में थोड़ा हो हल्ला चालू कर दो, क्योंकि इसके साथ में हम बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप इन तीनों मैराथन्स को अभी से जाके लाइक कर दो। लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स है जो हमको यूज करनी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आपके लिए 3 टेक्निक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या होता है? देखो कोई भी चीज आपने याद की तो उसको गधों जैसे मत पढ़ो। एक्टिव रिकॉल कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी पर्टिकुलर पेज पढ़ा, कोई कंसेप्ट पढ़ा, कोई क्वेश्चन पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, अब मैंने ये पढ़ लिया, अब जब मैं इसका पेज पलटने वाला होऊंगा तब मैं आंख बंद करके पूरा रिकॉल करूंगा कि ये पेज कैसा दिख रहा था। मैं ऐसा रिकॉल करूंगा कि अच्छा यहां पर ये हेडिंग थी, अच्छा यहां पर ये 3 पॉइंट्स थे, अच्छा यहां पर ये थे, ये पॉइंट क्या था ये याद नहीं आ रहा,
ये याद नहीं आ रहा, फिर आप दिमाग पे जोर डालोगे कि वो पॉइंट कौन सा था, फिर बहुत देर तक याद अगर नहीं आता तो फिर आप एक झलक लगा के देखोगे। तो असली रिवीजन ये होता है, ये नहीं कि हम ठीक है हमने सोचा था कि एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर 4-5 दिन बाद आया और वापस रीड करने लगा, इसको रीड बोलते हैं, रिवीजन नहीं बोलते। तीसरी टेक्निक है वन स्लीप रिवीजन। इसका मतलब यह है कि आपने जब भी कुछ पढ़ा है उसके बाद में आप एक बार जब सो जाओ तो आप इमीडिएटली उठने के कुछ देर बाद उसको रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि हम सबसे ज्यादा चीजें जब भूलते हैं या याद करते हैं वो दोनों हमारी नींद के दौरान होता है। मान लो कि मैंने रात को 10 बजे कोई टॉपिक पढ़ा, अब बीच में मैं सो गया 7-8 घंटे के लिए, और मान लो फॉर एग्जांपल सुबह 5 बजे उठा, जो कि तुम में से कोई भी नहीं करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी नहीं करता हूं, बट आप 5 बजे उठे। हमने क्या किया, इमीडिएटली 5 बजे थोड़ा सा उठ के फ्रेश वगैरह होके 5:30 के आसपास सबसे पहले अगले 10-15 मिनट के लिए 5:45 या 5:50 तक हमने ये टॉपिक रिवाइज कर लिया जो हमने यहां पर पढ़ा था। अब रिवीजन का मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ बैठ के याद करें, रिवीजन का मतलब बस ये कि एक बार आपने एक्टिव रिकॉल कर लिया, आपने एक बार खोला पेज, आपने हेडिंग पढ़ी और आपने सारी चीजें याद करने की कोशिश की कि क्या क्या था। अगर आप इस याद कर पाते हो, अगर आप इस टाइम फ्रेम के बाद में चीजों को याद रख पाते हो तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे साल भर। अब अगली सबसे बड़ी दुविधा हमारे साथ आती है कि भैया छुट्टी वाले दिन क्या करना है। मान लो बीच में किसी एक दिन छुट्टी आ गई। अब PT1 और इनके साथ में सबसे बड़ा पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग स्कूल जाते हैं और स्कूल पूरा लगता है। जनरली बहुत स्कूल्स में ऐसा होता है कि सुबह 9 से 10 पेपर हो गया और बाकी जो स्कूल आपका 2-3 बजे तक लगता है वो पूरा लगता है, फिर हमको 3 बजे के बाद पढ़ने का टाइम मिलता है। तो इस टाइम पे अगर उस दिन मैराथन है तो मैराथन अटेंड कर लेना, आपकी कोचिंग जाने की कोई जरूरत नहीं, आपको उस दिन स्कूल के कोई एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं। अब अगर आपके स्कूल के साथ में ये वाली चीज है तो फिर तो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट कर सकते हो। तो आपको अपने छुट्टी वाला जो दिन आपका आएगा ना, फॉर एग्जांपल बीच में संडे आ गया, छुट्टी वाले दिन को आपको पूरा यूटिलाइज करना है, क्योंकि वो टाइम आपको बाद में नहीं मिलेगा। छुट्टी वाला दिन इज इक्वल टू 3 टाइम्स योर नॉर्मल डे। यहां पर आपको नॉर्मल डे सिर्फ 3 बजे के बाद मिलता है, छुट्टी वाले दिन आपको पूरा दिन मिलता है, आपको स्कूल का भी पूरा टाइम मिलता है। और जब छुट्टी वाले दिन एग्जाम नहीं होते ना तो ऑलरेडी आपका माइंड फ्रेश होता है, तो ये आपके नॉर्मल दिन के 3 गुना बराबर है। तो इसको 3 गुना यूटिलाइज करना है। अब कैसे करना है, इस दिन में हमको 2 मेजर सब्जेक्ट्स पकड़ने हैं, 2 मेजर सब्जेक्ट्स पकड़ने हैं और 2 माइनर सब्जेक्ट्स पकड़ने हैं। आई नो कि थोड़ा एग्रेसिव बोल रहा हूं मैं, बट 2 मेजर और 2 माइनर सब्जेक्ट्स आप लोगों को पकड़नी है। मेजर सब्जेक्ट कौन से हो गए, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स, ये 3 मेजर सब्जेक्ट हो गए। माइनर मतलब आपके लैंग्वेजेस वाले जो सब्जेक्ट हो गए वो 2 कैसे पकड़ने हैं कि हमको यहां पर कोई भी 2 बड़े चैप्टर्स उठाने इनके जो हम इजीली कर पाए। मान लो कि 3-4 घंटे में जो भी काम हम कर पाए वो हम कर लें, और बाकी टाइम पे आप 2 मेजर सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको कवर करोगे, अपना बैकलॉग कवर करोगे। इस टाइप से आपको छुट्टी वाले दिन को यूटिलाइज करना है। ये जरूर ध्यान रखना है कि इट इज 3 टाइम्स ऑफ योर नॉर्मल डे, तो उसको 3 गुना रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। तो दैट बीइंग सेड, आखिर में आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो या तो आप स्कैन करके इसको ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मली अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ में शौर्य बैच के थोड़े बहुत एनरोलमेंट्स वापस ओपन हुए हैं, तो अगर आप चाहते हो बुक्स के साथ में क्लास 9 को पूरा लाइव पढ़ना साल भर, अगले साल 10th भी पढ़ना, तो आप कॉम्बो भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि बुक्स की आपको जरूरत नहीं है, आप ले चुके ऑलरेडी, तो आपके पास में नॉर्मल शौर्य बैच भी है 199 की, उसमें भी थोड़ा एनरोलमेंट, उसमें थोड़े ज्यादा एनरोलमेंट्स बचे हुए हैं, क्योंकि वहां पर हमको बुक्स नहीं भेजनी, वहां पर हम आपको लाइव पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, आपको पूरा मटेरियल मिलेगा, बट वो सारी चीजें फिजिकल होंगे, तो हमको किसी और कोर्स के लिए पैसे नहीं देने। बस इसमें यह कि हमको जब ऑर्डर करनी पड़ती है उस वाली वेबसाइट पे, तो हमको थोड़ा वहां पर पैसे खर्चा करना पड़ते हैं, तो उसकी एक लिमिट होती है, बट हम उस लिमिट को एक्सटेंड करते रहेंगे। विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि आप लोग मैराथन के अंदर आओगे और हम लोग बिल्कुल आग लगा देंगे पूरी मैराथन के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। आपके साथ में खड़ा हूं, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, और कोई भी आपको कितना भी डरा दे कि अरे और पढ़ ले इतना ज्यादा है, वो है, कोई चिंता की बात नहीं। उनको बोल दो प्रणय भैया है, हम देख लेंगे। जैसा प्रणय भैया ने बोला वैसा करते चलो, जो मैं बोल रहा हूं ना वो करते चलो, आपके नंबर धीरे धीरे बनना चालू हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोलता कि मेरी बात सुन लोगे तो 3 दिन बाद PT1 में बिल्कुल 100 में से 100 लाओगे, वैसा नहीं होगा। बट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम, जब तक आप हाफ ईयरली तक आओगे तब तक आप मेरे साथ हाथ पकड़ के चल रहे हो, तो आपके डेफिनेटली जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा आसान होंगी, और हाफ ईयरली में आपको असली फर्क देखने को मिलेगा कि यार मैंने जो बातें सुनी उनसे मेरा काम कितना आसान हुआ। मेरा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को ऐसा करना नहीं कि भाई सबको टॉपर बनना जरूरी है, मेरा ऑब्जेक्टिव है हर एक बच्चे को आज से बेहतर बनाना। अगर तुम्हारे आज 50 आते हैं, तुम 70 पे चलेगा तो वो मेरी बड़ी जीत है, एज कंपेयर टू कि 85 वाला बच्चा 90 पे चलेगा। मुझे 85 से 90 पे जाने वाले बच्चे की कम खुशी होती है एज कंपेयर टू 50 से 70 वाले बच्चे की, क्योंकि उसको मैंने 4 गुना बेहतर किया है। और मेरा बस यही लालच है कि मैं जितने बच्चों को थोड़ा बेनिफिट दे पाऊं पढ़ाई के टर्म्स भी और उसके अलावा भी, तो उतना करें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। हम लोग मिलेंगे मैराथन के अंदर। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, सी यू, बाय बाय।